फसलें घरों में आने के लिए तैयार हैं और पूरे विश्व के लोगों को अनाज खिलाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पूरी धरती माँ अपने प्रसाद रूप में सारी फसलों को किसान के खलियाओं में, गोदानों में आने लगी है। ये बहुत विशिष्ट दिवस होते हैं। दीपावली का जो पर्व है, श्री राम जी का आना, दीपावली का आना, ये तो बहुत शुभ बात है हम लोगों के लिए। पर हमारे जीवन में एक नया उत्साह लाना, पूरे घर खेतों की कायाकल्प को बदल जाना और एक नए उत्साह से नए वर्ष में नया काम चालू करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दीपावली के पर्व पर हम लोग छोटी से छोटी, खराब से खराब चीजें घरों से बाहर निकालते हैं। वैसे ही हमारे मन में जो चीजें रहती हैं वो भी इस उत्साह में सारी चीजें निकल जाती हैं और हम लोग नए उत्साह से, जैसे हम एक नए वर्ष का आगमन करते हैं, वैसे हम लक्ष्मी माँ की पूजा के लिए पूरी जोर शोर से तैयारी करते हैं। फटाके फोड़ते हैं हजारों के। उन फटाकों में भी हमारा दिल छुपा रहता है कि अगर कभी कोई दिक्कत आए जीवन में, तो आप फटाके की तरह आप ऐसा ना हो कि छोटी मोटी आवाजों से दब के आप अपने घरों में बैठ जाएं। गायों को सजाया जाता है, इसलिए गाय बैल जो भी खेती में मशीनें हैं, सारी सबकी दशहरे में पूजा होती है। एक बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। हर चीज 100% पॉजिटिव, जो पॉजिटिव रहती है वो आती है शरीर के अंदर। पूरी नेगेटिविटी आपको अपने शरीर से हटाने का अगर एक मौका है, तो एक ऐसा त्योहार है दीपावली, जो दीप के समान उज्जवल हो जाता। आज हम योग करें, आज हम कोई प्रार्थना करें, तो बगैर दीपक के नहीं करते। दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसी के बाद अपन आरती करते हैं। उस दीपक की महिमा देखो आप। अगर वही दीपक हमारे खेतों में भी रखा जाता है, वही मंदिरों में रखा जाता है, वही घरों में दीपक जलाया जाता है, उस दीपक से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें सतत दीपक के सामने हमारे को जलते रहना है और प्रकाशमान देना है। हमारे घर परिवार जमीन को, सभी को प्रकाशमान करना। हर चीज के छोटे छोटे से मूवमेंट में, दीपावली में पूरी चीजें पुराने लोगों ने छुपा के रखी हुई है, जो आने वाली संतति को वो पहचाने कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। दीपावली से सारे देव उड़ जाते हैं, हमारे यहाँ शादियां स्टार्ट हो जाती हैं। ये सब चीजें कितनी, कैसे इनको बनाया गया। दिन हमारे यहाँ धीरे धीरे, हमारे जो दिन है इतने ठंडक रूप में आ जाते हैं। सारी फसलें, सारे पेड़ पौधे सभी हरियाली की चरम सीमा पे आ जाता है। इतने पौधे हरे, जंगल सारे हरे हो जाते हैं कि पूछो मत आप। सारी प्रकृति ऐसा लगता है कि दीपावली मना रही। हर पौधों में फल, बेरों में, आंवले में, सारों में फल आने लगते हैं। वो फलों को रख के हम लोग दीपावली में पूजा करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुओं ने ये चीजें बनाई हैं कि कैसे हम नई फसलों की पूजा करें। पूरे सारे हम लोग जितने भी हमारे फल हैं, हम लक्ष्मी माँ के चरणों में रखते हैं। जो भी हमारी फसलें आती हैं इस समय, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, सारी फसलें आ रही हैं, तो उन्हें सारों को हम हमारे देवी देवताओं के बीच में हम रखते हैं और हमारे घर को एक ऐसा सजाते हैं, ऐसी भावना करते हैं कि ईश्वर हमारे घर में पधार रहे हैं। और बाकी दीपावली के दिन ऐसा लगता है
चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, ईश्वर हमारे घरों में आ रहे हैं, हमें नई शक्तियां प्रदान कर रहे हैं और हमारे घरों को एक नई ऊर्जा दे रहे हैं। उस नई ऊर्जा के साथ हमें हमारे परिवार को, खेत को, सभी को चलाना है। कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आ जाता है इस दीपावली त्योहार से। बहुत सारी नई योजनाएं दिमागों में आने लगती हैं। कहीं परिवार में बच्चे की शादी तय होने लगती है, बहुत उत्साह आ जाता है। वो अपने नए ग्रस्त के बारे में सोचने लगता है, उसका नया जीवन स्वागत कर रहा है। ये दीपावली के बाद उसका मंगल कार्यक्रम होता है। हर के जीवन में ये मंगल कार्यक्रम आता है। ये दीपावली के बाद ही इन बातों का प्रवेश होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक जीवंत आदमी का एक परिवार चलना सब दीपावली के माध्यम से शुरू होता है। कहते हैं हमारे सारे देव 11 से उड़ जाते हैं, पूरे देव हमारे सक्रिय हो जाते हैं, पूरा वातावरण हमारा सक्रिय हो जाता है। कहते हैं कि काली आत्माएं, काले दिन सब खत्म हो जाते हैं और पूरा एक नई सृष्टि दीपावली के दिन से जगमगाती हुई नजर आती है। इतना भव्य त्योहार है कि आज विदेशों में भी इसको जोर शोर से लोग मनाने लगे और उत्साह बढ़ रहा है। गांव में हम देखते थे जहां साइकिलें नहीं होती थी, वहां आज मोटरसाइकिल, कारें दौड़ रही। इस नई सरकार की बदौलत गांव गांव में रोडें पहुंच गई हैं, जगमगा रहे हैं खेत। लोग खेत तक पहुंचने में टाइम नहीं लग रहा है। आज आदमी अपने खेतों में दिन में 4 बार चक्कर लगा के आ जाता है, जहां एक बार जाना मुश्किल होता था। ऐसी सरकार है। आज वो चिंता कर रही है, गाय बैल, खेत गली मोहल्ला, आपके खेतों घरों में नल है कि नहीं है, पानी की व्यवस्था, बच्चों के स्कूल, ये सारी चीजें हो रही हैं। और इनमें भी आज दीपावली के दिन सारे स्कूलों में पुताई चलती है, पुताई हो रही है। सब अपने अपने मंदिरों को सजाने में, चाहे शिक्षा का मंदिर हो या पूजा का मंदिर हो, सभी को सजाने में सभी लोग लगे हुए हैं। ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जो अपने घर को नहीं सजा रहा होगा। हाँ, सब लोग अपने घर द्वार, खेत, सभी को सजाने में लगे हुए। बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है दीपावली। इससे सारा जो जोश है, जिस प्रकार एक सेना में जोश आता है, वैसे ही पूरी सनातनियों में एक नया जोश आ जाता है ये दीपावली पर्व से। आंवले के पौधे इस समय बड़े लद जाते हैं, बेरों के पौधों में इतने फल आने लगे हैं, इतने हर जगह हरियाली, ऐसी कोई जगह नहीं जहां हरियाली ना हो। और ये ठंडे मौसम में व्यक्ति भी अपनी ऊर्जा से डबल काम करता है, खेतों में, घरों में। सारे नए एंगल स्टार्ट हो जाते हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल अब एक एक से अपन वो ले लें कि कैसे दीपावली को मनाया जाए बहुत अच्छा। और अगर आप हैंड रेस करें तो वैसे लूं या मैं एक तरफ से ले लेता हूं, जैसी सदन की आज्ञा होगी। जी, धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। आपने दीपावली के महत्व पर प्रकाश डाला और मैं चाहूंगा कि हमारे सनातन धर्म में दीपावली को कैसे मनाते हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, अपने अपने क्षेत्रों में लोग मनाते हैं दीपावली, तो उस पर प्रकाश डालें। मैं आमंत्रित करूंगा, जो हमारे साथी हैंड रेज करेंगे उनको पहले आमंत्रित कर लेते हैं, या फिर मैं जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और दीपावली के पर्व पर प्रकाश डालें। धन्यवाद मुनिलाल जी। शरद भैया जी ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया, प्रस्तावना की कि किस तरह से जो दीपावली है वो दीपावली बनती है और नई उमंग आती है, नई प्रेरणा मिलती है
उसके बारे में उन बातें किया। निश्चित रूप से ये जो दीपावली त्योहार है, यह त्योहार सभी के लिए काम का है। उसको हम बचपन में हमने जो देखा और आज तक देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कई कड़ियां हैं। जैसा ये दीप बनाने वाले गांव में कुम्हार आते थे, लकड़े वाले लकड़ी के अलग अलग खिलौने लगाते थे, उनको बेचने का जो माध्यम था वो दिवाली का त्योहार था। दशहरे के बाद में वह सब गांव गांव घूमते थे, पंक्ति लेकर, दिए लेकर, दिया सलाई लेकर, अलग अलग उसके प्रकार के व्यंजन लेकर, और उनको उसमें से पैसा मिलता था। यही उपजीविका का साधन था। दूसरे झाड़ू वाले थे, गांव गांव की सिंधी के बूंदे वो इकट्ठा करके झाड़ू बनाते थे अलग अलग प्रकार के, और वो दशहरे के बाद में बेचना, गांव गांव घूमना और बाजार में भी जाना और वहां पे बाजार लगाना। तो झाड़ू वालों जो बनाते थे उनको भी जो एक ऐसा एक मौका मिलता था कि पैसा कमाने का, पैसा यानी अपनी चीजें बेचने का और ये करने का। साथ ही गांव गांव में जो कताई वाले थे, जो वस्त्र बनाते थे, उनके लिए भी ये था। मेरा कहने का मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो गांव गांव के लोग थे, जो साल भर बोलो या 2-4 महीने से इस में लगते थे, उनको एक मौका मिलता था कि अपने साधन बेचने का और 2 पैसे कमाने का, क्योंकि वही एक मिसाल थी। हालांकि आज की परिस्थिति देखे तो वो सब चले गए हैं और सब औद्योगिकरण हो गया है और उनके हाथ खाली हो गए और उद्योग वालों के हाथ भरे जा रहे हैं। उद्योग वालों के हाथ नहीं तो फिर इसमें इतना ही बढ़ गया है कि हम देशी से छोड़कर विदेशी चीजों को लेके अलग अलग प्रकार के व्यंजन, प्लास्टिक और बाकी के दिया सलाई के भी अलग अलग रूप लेने लग गए हैं। तो यह आज की तफावत है। लेकिन निश्चित रूप से जो गरीब तबके से चीजें आती है, साधन आते हैं, कई बार इस मंच पर भी कहा गया है कि गोबर से बनी हुई चीजें है, गोबर से बने हुए धूप है, अगरबत्ती है, दिए है, तो ऐसी चीजों के भी अभी जो छोटे छोटे उत्पादक है, उनसे यदि चीजें इस त्योहार में खरीदी जाती है तो निश्चित रूप से उनको भी 2 पैसे मिलेंगे। यह एक भावना है। दूसरा है कि कपड़े के बारे में। दिवाली के पर्व पर उस समय परंपरा बहुत अच्छी थी कि भाई गांव गांव में जो जुल्हा थे वो कपड़ा बुनते थे और लोगों को 50-60 साल के पहले कपड़ा भी तन भर नहीं मिलता था। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। कई जगह पे यानी कई मिलें खुल गई है, दुकान खुल गए हैं और कपड़ा साल भर मिलता है। ऐसी स्थिति में हर त्योहार पे नए कपड़े खरीदे ही जाने चाहिए और उसमें भी डिजाइन्स और जो सब फैशन के नाम पे जो एक व्यापार हो रहा है और उसमें भी धन इकट्ठा करने की या लोगों का इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन करने की, शोषण होने की जो परंपरा नए औद्योगिकरण के और बाजार के रूप में जो शुरू हुई है, इसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है, ऐसा मेरा कहना है। जिस समय में कपड़ा नहीं मिलता था उस समय कपड़े की खरीद त्योहारों में बहुत जरूरी थी, लेकिन आज तो साल भर मिलता है, साल भर किसी ना किसी बहाने कपड़े ले ही जाते हैं। तो ऐसी आदतों को यदि हम थोड़ा रोकेंगे तो ही हमारी नई पीढ़ी पे जो संस्कार है वो थोड़ा करने में हम कामयाब हो गए, ऐसा मुझे लगता है। तो हर त्योहार पे या स्पेशली दिवाली के त्योहार पे नए कपड़े खरीदे ही जाने चाहिए। यह जो आग्रह है उस आग्रह को कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। तो ही नए पीढ़ी पे, नए बच्चों पे जो संस्कार होंगे उस संस्कारों में हम एक थोड़ा हाथ भार लगाएंगे, ऐसी एक करने की जरूरत है। यानी त्योहारों को नए सिरे से देखना, त्योहारों की परंपराओं को नई परंपराओं के साथ में ढलना, यह जरूरत होती है। साथ ही साथ किसान उस समय अपना जो माल था वो माल बेचते थे और उसी के जरिए उनको पैसा मिलता था और उसके लिए कई बार वो आजू बाजू के जो साहूकार थे, साहूकार के पास में चीजें बेचते थे, गिरवी रखते थे, कम दाम में बेचते थे। आज भी लगभग वही स्थिति थोड़े बहुत पैमाने में छोटे देहातों में है, क्योंकि मार्केट्स खुलते नहीं है। खुलते भी तो जो अभी तो कुछ जगह पे खुल गए हैं, लेकिन एमएसपी बोलो या उस तरह से जो बाजार है वो खुले नहीं है।
कपास के लिए भी जो लेवाल वाले हैं वो भी खुले नहीं है, सिर्फ सोयाबीन का मार्केट खुला है। तो इस तरह से जो चीजें हो रही है, तो उसके लिए निश्चित रूप से कई बार अपन जो बोलते हैं कि जो बैंक गारंटी है, तो उस तरह से गोडाउन में अगर माल डाल के उस पर से अगर कुछ 70% 60% पैसा मिलता है, तो निश्चित रूप से यह भी काम जो है वह दिवाली के पहले यानी दशहरा और दिवाली के बीच में अगर होता है, तो निश्चित रूप से किसानों का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो रुकेगा, बचेगा। इस तरह से कुछ नए फंडे हमको बोलने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, तभी निश्चित रूप से त्योहारों के जरिए होने वाला शोषण रोकने में हम कामयाब होंगे। यह तो लिस्ट बहुत लंबी बताई जा सकती है। मैंने सिर्फ 2-3 पहलू बताए कि त्योहार बनाना जरूरी है। निश्चित रूप से जो अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ खाई जाती है, तो उसमें भी मिलावट न हो, हम ऑर्गेनिक ही खाए, ऑर्गेनिक का संतुष्ट खाए। 10 प्रकार की मिठाइयाँ खाने 10 प्रकार के व्यंजन बनाने के बजाय हम 2-3 प्रकार के बनाए। हम मिलेट्स का उपयोग करें, जो मोटे अनाज है उसका उपयोग करें, उनका उपयोग करके हम दिवाली का जो फराळ है उपवास के उसको बनाए। इस तरह के कुछ संकल्पनाएं यदि हम लेते हैं और उसमें यदि अमल में लाते हैं, तो निश्चित रूप से हम अच्छा आहार भी लेंगे और किसानों को 2 पैसा भी मिलेगा। इस तरह से कुछ बातें होनी चाहिए। यह मैंने एक निर्देशवत दिया है और इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपने दीपावली के महत्व पर अपनी बात कही। जी धन्यवाद दुबे सर। और अब मैं आगे आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। आदरणीय दी जी धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर प्रकाशवान सत्र आगे बढ़ रहा है और योगहार के सत्र में जब हम बात करते हैं प्रकाशों के पर्व दीपावली की, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रतिवर्ष ये प्रकाश और फैले हमारे जीवन में, अंतःकरण में और बाह्य जगत में भी। ये जो रंग हैं प्रकृति के, हम समेटें और बिखेरें। समेटने और बिखेरने की ये जो फुलझड़ी है, ये जो दीपावली है, इस पर आदरणीय आज के हमारे संचालक महोदय आदरणीय शरद वर्मा जी ने जो बात रखी है, और कल परसों जो आदरणीय दीदी जी विचार कर रही थी और आदरणीय सर से भी विचार कर रहे थे कि दीपावली पर कौन पट खोले इस पेटी के, इस तिलिस्म के, तो तब ये ध्यान में आया कि आदरणीय हमारी शरद वर्मा जी, क्योंकि शरद ऋतु है और उनके पल्ले में, उनके गले में और उनके उनके पूरे आंगन में माँ सरस्वती भी है और माँ लक्ष्मी भी हैं। तो ये पूरा महीने ये पूरे जो अवधि आपके हाथों है और आपके हाथों ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। तो पूरे आदरणीय सदन को प्रणाम करता हूँ। जी, तो ये वास्तव में योगहार को आपने इस तरह से पुष्पित और पल्लवित किया कि हर दिन दीपावली का एहसास हमें हो रहा है। अलग-अलग अलग-अलग व्यंजन हैं, उसकी सुगंध भी हमें मिल रही है और अलग-अलग माध्यम से, अलग-अलग बातों से और उन बातों को समेटते हुए जब नवा अंकुर आ रहे हैं, नई फसलें, नई पौधे और नए विचारों की पौध भी उग रही है, तो ऐसे में लगता है कि ये वास्तव में ये मंच ही एक ऐसा पर्व है कि जहाँ हर दिन इसको सजाया जाता है कि हमारी समृद्धि आएगी, हमारी भगवान आएँगी और वो उनका पदार्पण होता है आप सभी के माध्यम से, आप सभी के विचारों से। और ये कल्पना भी एक ऐसी कल्पना है कि हम अपने देश को सँवारें, अपने राष्ट्र को सँवारें, प्रकृति और विश्व को सँवारें। तो तब मुझे ये लगता है कि हाँ, हमारी संचालनकर्ता आदरणीय हमारे संचालक महोदय जी इन सभी बातों में पारंगत हैं, तो मैं उन्हें नमन करता हूँ आप सभी के माध्यम से। और जो दीपावली पर जो बातें, जो प्रसंग, जो तैयारियाँ आ रही हैं, हाँ, तैयारियों में ये है कि हमने
मैंने अपने घर के छोटे-छोटे बच्चों को, क्योंकि अभी मेरे परिवार में धीरे-धीरे ये खेती की परंपरा कम हो रही है, तो योगाहार के माध्यम से मैंने सोचा कि उनको अब सिखाया जाए कि कैसे हम जीवामृत, कैसे हम घनामृत, कैसे हम कीट-पतंगों से संपर्क कर सकते हैं। तो मेरी दीपावली इस तरह से कल से शुरू हो गई है। अब अब की बार हमने कुछ-कुछ जो चारदीवारी थी, वहाँ पे जो रंग झड़ रहा था, तो बच्चों को ही सम्मिलित किया कि वो ही कलर करेंगे और जो ऐसे कलर करें, वो अच्छा कलर को बिगाड़ दें या बिगड़े कलर को सँवार दें। तो उन्हीं के हवाले आदरणीय पवन कुमार सर की कविताओं को ध्यान में रखते हुए वही कलर कर रहे हैं, वही बिगाड़ रहे हैं और इस तरह से हमारी दीपावली की तैयारी चल रही है। मैं उत्सुक हूँ और हम सभी उत्सुक हैं आदरणीय सदस्यों को सुनने के लिए। जी, धन्यवाद। प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया, अतिशय सुंदर। और मैं अब आदरणीय आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी बहन से निवेदन करती हूँ, आप अपनी बात रखें। आदरणीय कुसुम दीदी। आदरणीय कुसुम भारद्वाज दीदी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए आदरणीय यमियल गौर जी। रामकृष्ण रघुवंशी भैया दिख रहे हैं। जी आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी भैया, आपका स्वागत है। जी ओम, और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ दीप उत्सव पर्व की। और अभी ये महीना तो क्या है कि शरद जी के उसमें ही रहा, शरद पूर्णिमा से पूरा महीना ही शरद जी के पास चला गया। उनने इतनी अच्छी अच्छी गतिविधियां की हैं कि अभी देखिए कल परवल के कुछ पौधे आए, जिसमें हम लोग तो मड़ई का भ्रमण कर रहे थे। और कल बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने मेरे जीवन में तेंदुए को 7 फीट दूर से नहीं देखा। शाम को हम लोग सुहागपुर के लिए अपने फार्म हाउस से निकले, तो बढ़िया रईसी चाल में चलते हुए हमें तेंदुए के दर्शन हुए। वो ऐसे जा रहा था जैसे हमारी कोई उसको फिक्र ही नहीं हो। मतलब हमें ऐसा लगा कि उसके और हमारे बीच में एक रिश्ता है, और वैसे एक खूंखार जानवर होता है। और कल शाम को हमको उसके दर्शन हुए। और वैसे ही हमारे साइड से टाइगर, जिस साइड पे हमारा काम चल रहा है यहाँ सुहागपुर में 100 एकड़ में, जहाँ पौधे वृक्षारोपण हो रहा है बृहद स्तर पर, तो उसके नजदीक में इनसे रोज ही मिलना जुलना होता रहता है। तो हमें जैसे ही कल वो मिला तो हमने कहा, उसको भी मन से बधाई दी। मैं भाई दीप उत्सव पर्व की आपको बधाई हो। और शरद जी ने कल बहुत बढ़िया पौधे, परवल के पौधे मंगाए थे, जिसमें रमेश जी, दादू और भी हैं जिनसे मेरा वार्तालाप हुआ, और कुछ पौधे हम भी रोपित कर रहे हैं। तो इस दीप उत्सव पर्व पे मेरा सभी लोगों से एक ही चीज है कि लोग कहते हैं ना, पुष्प नक्षत्र में ये खरीदो वो खरीदो तो ये धन बढ़ता है। तो मैं कहता हूँ उसमें तो खैर दिखाई नहीं देता, वो इनविजिबल है। जैसे हमने कोई भी अदृश्य है वो शक्ति, जिनने कहा कि हमने सोना खरीद लिया, चांदी खरीद लिया, तो वो हमारा धन बढ़ेगा या शुभ होता है। ये सब क्रियाएं अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसमें एक गारंटेड ऐसा है कि जिसमें आपका धन आएगा ही आएगा। तो कोई भी एक फलदार पौधा ले, वो निश्चित आपको रिटर्न देगा। और इस दीप उत्सव पे आप जरूर पौधे लगाएं। और उसमें हम तो कहते हैं धनतेरस के दिन ही आप रोपित करो, तो वो पौधा जैसे ही बड़ा होगा वो गारंटेड रिटर्न देगा आपको। तो कोई भी ऐसा फलदार पौधा या कुछ संख्या बढ़ा लें उनकी और वो रोपित करें, तो ये एक ऐसा धन है जो अगली पीढ़ी को भी जाएगा, नष्ट भी नहीं होगा, वायुमंडल को शुद्ध करेगा और हमें हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगा। तो चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हो, चाहे फ्रूट प्लांट हो या फॉरेस्ट्री हो, तो उसमें पशु पक्षी की आत्माओं को तृप्ति मिलेगी। और ये हमारे तरफ से दीपावली पे सबसे बड़ा योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद आदरणीय रघुवंशी भैया जी, अतिशय सुंदर। आपने दीपावली की शुभकामना दी। और मैं आगे आदरणीय प्रणाली मराठे जी, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से आप तक पहुंचती हूँ। आदरणीय प्रणाली तई, आप मेरी आवाज आ रही है? जरा देर के बाद लेकिन, हाँ थोड़ी देर बाद एक गाना सादर करना है, गाना। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। चलिए, दीपावली का गाना भी है। तो मैं अब आदरणीय
प्रणीता ताई साकरे, बालाघाट पहुंचती हूँ। आदरणीय प्रणीता ताई, अब तक मेरी आवाज आ रही है? प्रणीता ताई जी। जी कुछ कह रहे थे, मैं लेट जुड़ी हूँ। आज दीपावली महोत्सव पर चर्चा हो रही है। अब आने वाले तो आपके कमेंट उसमें चाहिए, किस तरह से हमें दीपावली अपने करनी विचार चाहिए। रखना है आपको। हाँ जी जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, आप सभी को योगाहार मंच पे उपस्थित सम्माननीय सभी योगाहारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। और निश्चित रूप से हमें यह दीपावली बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, और विशेष रूप से हम इस ओर ध्यान दें कि मिट्टी के दीपक अधिक से अधिक जले, और जो गरीब तबके के लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के दीपक बनाए हैं, तो रेडीमेड दीपक न खरीदते हुए हम मिट्टी के दीपक जहां उपलब्ध आसानी से हो सकते हैं, ऐसे मिट्टी के दीपक हम खरीदें और भी अन्य लोगों को प्रेरित करें, और यह शुभ दीपावली हम बहुत अच्छे से मनाएं, आनंद के साथ मनाएं, परिवार के साथ में मनाएं। पटाखे का उपयोग अधिक ना हो, ऐसा हम अन्य लोगों को प्रेरित करें, और आम के तोरण से सुसज्जित ढंग से हम सुशोभन करें। ऐसे अनेक जितनी अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, पूर्ण सात्विकता के साथ में यह दीपावली हम पर्व मनाएं। और सबके साथ में अपना एक परिवार होता है, यह पूरा समाज भी हमारा परिवार है। और भी अन्य लोगों के भी कमेंट्स आएंगे, तो मैं फिर से पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं, और शुभ दीपावली हो सबके जीवन में। दीप प्रज्वलित हो आनंद के साथ में। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी की ज्ञान ज्योति सबके मन में जले, मन में रहे, और परिवार के साथ में सबका कल्याण हो। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओम जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत सुंदर आदरणीय प्रणीता ताई। और मैं आगे आदरणीय कुसुम बहन जी का हैंड रेज है। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी तक तो पहुंच गई थी, मगर आवाज नहीं आई। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, भाई साहब आ रही हैं, कुसुम बहन जी आ रही हैं। जी। ओम सदन को जी सादर प्रणाम धन्यवाद। और सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा एक निवेदन है इस दीपावली पे कि आप सब लोग जो है स्वनिर्मित घर की मिठाइयां बनाएं, क्योंकि बाजार की मिठाई और मावे में इस समय बहुत ज्यादा मिलावट आ रही है। इसलिए बाजार से कम खरीद के घर से मिठाइयां बनाएं और एक पेड़ जरूर लगाएं दीपावली के शुभ अवसर पर। ऐसा मेरा आपसे सबसे दीपावली की शुभकामनाओं के साथ निवेदन है। जी जी, अतिशय सुंदर आदरणीय प्रदीप राज भैया, बहुत सुंदर आपने अपनी बात रखी। मैं आगे आदरणीय कुसुम दीदी से निवेदन करती हूँ। जी कुसुम दीदी, स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी। आपने अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे पुकारा था, किंतु मेरा जो माइक है वो ऑन नहीं हो रहा था। आपको बहुत धन्यवाद, और समस्त हमारे योगाहार परिवार के गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। दीपावली की पहले से शुभकामना देती हूँ। आज का योग भी बहुत अच्छा हुआ, और साथ में बहुत अच्छे विषय पर जो चर्चा का आज विचार किया गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबके विचार मालूम होंगे। आदरणीय शरद भैया ने, आदरणीय डॉक्टर दुबे सर ने जो बातें बोली, उसका महत्व बताया, वो बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। सारा महत्व उन्होंने बताया। यह दिवाली का त्योहार हमारे जो सनातनियों के बीच में और आरंभ से इसके पीछे जो नियम बने हैं, जो प्रथाएं बनी हैं, जितनी विधियां बनी हैं कि किस दिन, केवल एक दिन का नहीं, ये 5 दिन का त्योहार होता है हमारा दीपावली का। और वो 5 दिन तो पूरे उत्सव मनाने के होते हैं, किंतु उसके भी पहले 1 महीने पूर्व से सारी तैयारियां होने लगती हैं। मन में एक उत्साह आ जाता है हर एक के मन में, बच्चों से लेके बड़े तक, कि भाई दिवाली में ये करेंगे, दिवाली में वो करेंगे। बहुत सारे प्लान होते हैं, बहुत सारे विचार बनते हैं, बहुत सारी ये प्रोग्राम होते हैं कि हम दिवाली में ये इस प्रकार से करेंगे। 5 दिन का जो महत्व है, वो सबसे पहले जो धनतेरस या तेरस जो हम मनाते हैं, उसमें कुछ प्रथा तो वो है कि उस दिन कुछ खरीदना है, कुछ धन लेना है, या लक्ष्मी जी को घर में लाना है।
वो एक जगह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस बहाने जो हम वर्ष भर अगर कुछ नहीं कुछ ले सकते हैं, आज की बात तो वर्तमान समय की तो बात हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आज तो जो औद्योगिकरण और जितना विकास आर्थिक हो चुका है सबके साथ, तो वो अलग तरीके से उसको देखा जाने लगा है। किंतु पूर्व में जो था कि भाई हम भविष्य के लिए कुछ बचत कर सकें, भविष्य के लिए कुछ एकत्र कर सकें, उस बहाने से किसी न किसी रूप में कुछ खरीदा जाता था, चाहे वो धातु के रूप में, कोई भी धातु हो, बर्तन हो, सोना हो, चांदी हो, किसी भी प्रकार की धातु के रूप में उस खरीदा जाता था, या फिर ऑर्नामेंट्स हो। उस बहाने नई वस्तु आती थी घर में, और साथ में बचत का एक बहुत बड़ा माध्यम होता था। उसके साथ धनतेरस को धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है, ना स्वास्थ्य की, सबसे पहले स्वास्थ्य की पूजा की जाती है। धन्वंतरी देवता जो कि समुद्र मंथन में जो प्रकट हुए थे, तो आयुर्वेद के हिसाब से और मेडिकल हिसाब से पहले दिन स्वास्थ्य की पूजा की जाती है, स्वास्थ्य के देवता की पूजा की जाती है, कि हम स्वस्थ रहें, हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, सारी नेगेटिविटी, हमारी सारी नकारात्मकता को दूर करके हम पॉजिटिव की तरफ जाएं, सकारात्मक विचारों की तरफ जाएं। तो उस तरीके से पहले दिन, उस जो त्योहार का जो पहला दिन है 5 दिन का, वो हम स्वास्थ्य के देवता को और धन के देवता को मनाते हैं। दूसरे दिन 14 के दिन फिर हम जो एक बात और, धनतेरस के दिन मुझे नहीं पता और अन्य प्रदेशों में क्या होता है, जो मैंने बचपन से देखा है, और राजस्थान में, मालवा में झाड़ू की पूजा की जाती है, क्योंकि महीने भर से हम साफ सफाई करते हैं, उस साफ सफाई में झाड़ू के बिना काम नहीं चलता। यानी सोचिए कितनी छोटी छोटी सी चीजों का महत्व हमारे त्योहारों के लिए बनाया गया है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, बड़ों ने, कि झाड़ू की पूजा इसलिए की जाती है कि बिना झाड़ू के हम नेगेटिविटी नहीं निकाल सकते, हम सफाई नहीं कर सकते। तो उस दिन शाम के समय में, और इसीलिए जैसे अभी दुबे साहब ने बताया कि झाड़ू खरीदी जाती थी, तो वो नई झाड़ू खरीदना आवश्यक होता था और पुरानी झाड़ुओं को फेंक दिया जाता था। नई झाड़ू खरीद के उसकी पहले पूजा की जाती थी और उसके बाद में उसका उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार छोटी छोटी सी चीजों का भी कितना महत्व है। फिर दूसरे दिन 14 के दिन रूप 14 भी कहा जाता है उसको, क्यों कि फिर साल इतने दिनों से महिलाएं, घर की महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, सभी इन कामों में तो लगे ही रहते थे, साफ सफाई और हमारे घर की सारी नेगेटिविटी निकालने के। उसके बाद रूप 14 में अपना स्वयं का रूप सुधारना, रूप बनाना, यानी साइंटिफिक उसमें है कि उपटन से उस दिन स्नान किया जाता है। तो जो भी स्किन डिजीजेस और जिस प्रकार की, मतलब जो सारी गंदगी जो शरीर से जो बाहर निकलती है ये शरद ऋतु में स्किन के माध्यम से ही, उसको पूर्ण रूप से साफ किया जाए। तो उपटन, कई प्रकार के उपटन बनाए जाते हैं जिसमें ये सारी नई चीजें डाली जाती है और उपटन से नहाया जाता है। तो वो एक भी स्वास्थ्य को लेके और हमारी शुद्धि को लेके, हमारे सकारात्मक विचारों को लेके उस बात को बनाया है। फिर मेन दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा होती ही है। उसके पीछे भी बहुत सारे विचार हैं पीछे, कि वो त्योहार एक ऐसा, दिवाली का त्योहार एक ऐसा होता है कि सब कोई कहीं दूर दूर भी हो, कहीं घर से कोई बाहर भी गया हुआ हो, तो हमें दिवाली में सबसे मिलना है, हमें घर जाना है, ये एक भावना रहती है। पहले के समय में तो सारे लोग साथ में रहते थे, किंतु वर्तमान समय में भी कितने भी बच्चे भी दूर हैं, सब है, तब भी एक भावना होती है कि भाई दिवाली में हम घर जाएंगे, यानी हम सबसे मिलेंगे, बड़ों से आशीर्वाद लेंगे, सबको प्यार करेंगे और साथ में मिल के बैठ के हम लक्ष्मी की, अर्थात उस सकारात्मक, उस वस्तु की जिसके कारण हमारा जीवन चलता है, उन देवता की और उन सब 5 देवताओं की हम पूजन करेंगे साथ में बैठ के, हंसी खुशी से। फिर उसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है,
अभी जैसे भाई साहब ने बोला कि बिल्कुल सच है कि आज जो सारी आदतें हो गई हैं कि सब हम बाहर से बना बनाया तैयार लेके आते हैं, उसमें कहीं से भी अशुद्ध, और जितना व्यवसायीकरण हो गया है, जितना औद्योगिकरण होता है, जितना विस्तार हो गया है मिठाइयों की दुकानों में, तो वहां वो स्वच्छता कहाँ रहेगी। कई समाचार आते हैं कि वहाँ इस प्रकार की गंदगी मिली या मिठाइयों में इस प्रकार की गंदगी मिली हो। तो पूर्व समय में हमारे यहाँ, अपन लोगों के यहाँ, सभी के यहाँ, मतलब 15 दिन पहले से, 8 दिन पहले से वो प्रसाद के रूप में मिठाइयां बनाने का एक विचार होता था कि लक्ष्मी जी को, देवताओं को, धन्वंतरी जी को, सबको देवताओं को प्रसाद चढ़ाना, उस हिसाब से हम साफ शुद्धि से पूरा बनाएंगे। कई प्रकार के पकवान बनाए जाते थे और फिर उनको उसमें ये सारी भावना भी होती थी कि हमें हमारे परिवार के सदस्यों को खिलाना है, हमें देवताओं को चढ़ाना है। तो वो जो शुद्धिकरण की बात होती थी वो एक अलग ही महत्व रखती थी। वर्तमान समय में तो सारी बहुत बदल गया है। फिर दूसरे दिन अन्नकूट अर्थात अनाज, जैसे अभी शरद भाई साहब ने बताया कि सारा अनाज आता है, सब नयापन आता है। और उस दिन जो वस्तुएं इन दिनों में, बरसात के वर्षा ऋतु में जो वस्तुएं नहीं खाई जाती, या जो 4 महीने का जो होता है कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अवॉइड किया जाता है कि ये 4 महीने नहीं खाना, उन सब का उपयोग, क्योंकि सब नए आते हैं और मौसम के हिसाब से उसमें वो सब तत्व होते हैं, सारे वेजिटेबल, सारे अनाज, सारे फल, सब कुछ जो नया आता है, उस सबको अन्नकूट के दिन प्रसाद के रूप में उनको सबको पहले भगवान को चढ़ाया जाता है। और उसके बाद में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, 56 भोग जिनको कहते हैं, वो 56 भोग अन्नकूट के दिन बनते हैं। तो वो जो सब मिक्स करके और सारी चीजों की को पूजन के भाव से, प्रसाद के भाव से जब वो अन्नकूट बनाया जाता है, और उसके बाद में सारी चीजें, सब चीज खाने का विधान बन जाता है कि अब हम प्याज लहसुन भी खा सकते हैं, अब हम बैंगन भी खा सकते हैं, या ऐसी चीजें जो हमें उस समय तक नुकसान कर रही थी, वो अब हम सब शरद शिशिर ऋतु में वो सारी चीजें हम खा सकते हैं। गन्ना फिर दूसरे दिन, 5वें दिन, अच्छा, उस दिन अन्नकूट के दिन हमारे पशुओं की, स्पेशली गाय की, बैलों की पूजन होती है। उनको सजाया जाता है, उनका भी उतना ही महत्व, गाय का महत्व और ये सारे बैलों का महत्व तो हम रोज सुन ही रहे हैं और सब समझ रहे हैं, हमारे योगार परिवार के सब सदस्य, और बाहर भी काफी इसका महत्व अभी समझा जाने लगा है गौ माता का। तो उन गौ माताओं को सजाया जाता है, गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, गोबर से, यानी गोबर का भी उतना ही महत्व है। घर के सामने गोबर से, पूरा गोबर का जो पर्वत के रूप में बना के उसकी पूजन की जाती है। तो जहां नहीं भी है, जिन घरों में गाय नहीं है या जिन घरों में गोबर नहीं आता है, वहां पर भी उस दिन गोबर आता था, और गोबर की वहां बना के, गोवर्धन पर्वत बना के, उसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति बना के रखा जाता था और उसकी पूजन की जाती थी। इन सब बातों को, एक एक चीज का महत्व समझ में आए और एक एक चीज को महत्व मिले, छोटी से लगा के बड़ी से वस्तु, इसलिए इन सबको उतना, हर चीज को, हर वस्तु को और हर व्यक्ति को, हर तत्व को पूजन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। फिर आखिरी दिन, 5वें दिन, भैया दूज, यानी कहीं भी है भाई बहन तो हमको मिलना है। तो वहां यम द्वितीया, उसके पीछे कई सारी कहानियां हैं। इन 5 त्योहारों के पीछे हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की कहानियां जुड़ी हैं। तो उनमें वहां पर भाई बहन का साल में 2 बार त्योहार आ जाता है, रक्षाबंधन और भैया दूज। यानी यदि भाई बहन आपस में नहीं मिले हुए हैं, किसी प्रकार का मन मुटाव है, किसी प्रकार की दूरियां है, या रहने से अगर कहीं दूर रह रहे हैं, पर एक मन में आता है कि नहीं, उस दिन तो मिलना ही है। और वर्तमान समय में हम फिजिकली अगर नहीं मिल पा रहे हैं, तो इतने हमारे इलेक्ट्रॉनिक साधन इतने हो गए हैं कि किसी न किसी रूप में संपर्क करते ही हैं, और बहुत प्यार से, बहुत भावना से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हम वहां पर कुछ देर के लिए तो पवित्र हो जाते हैं, कुछ देर के लिए तो शुद्ध हो ही जाते हैं। अगर किसी प्रकार की एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी भी है तो वो दूर हो जाती है। तो इस प्रकार 5 दिनों के त्योहार, हमारे दिवाली का जो त्योहार है, उसके 5 दिनों के जो
जितने भी विधि विधान बने हैं वो इतने महत्वपूर्ण है, उसके पीछे इतनी गूढ़ बातें छिपी हुई है कि जिसके महत्व को वर्तमान समय में हमें जानना और उसे फिर से अपनाना बहुत आवश्यक है। 5 दिनों में जितने भी लोग कुम्हार हैं, झाड़ू बनाने वाले हैं या लोअर नीचे वाले जो कम आर्थिक इसके वाले जो व्यक्ति जो परिवार होते थे, उनकी भी इनकम होती थी, उनको साल भर के लिए उनका आर्थिक तत्व मजबूत हो जाता था और वो भी राह देखते थे कि दिवाली आएगी तो हमारा साल भर के हमारे पास में आय व्यय का साधन हमारे पास बन जाएगा। तो जैसे अभी तो इसका दिवाली के ऊपर तो जितना बोला जाए और भी हमारे सारे भाई बहन हैं, सभी अपने अपने विचार रखेंगे, परंतु एक है संदेश की जो हमारी पुरानी प्रथाएं बनी थी उनको हम फिर से कुछ रूप में अपनाने की कोशिश करें। मिठाइयाँ या जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको घर में बनाने का प्रयत्न करें। निश्चित रूप से वर्तमान समय में जो जिस प्रकार का रहन सहन हो गया है, जिस प्रकार की व्यस्तताएं हो गई हैं महिलाओं के साथ में, बहनों के साथ में, हम समझते हैं कि वो बात जो थी पहले उसका पुनः उसी रूप में आना तो संभव नहीं है, किंतु फिर भी हम उसको वैज्ञानिक तरीके से, सामाजिक तरीके से सोच समझ के अपने से दिमाग से जितना कर सके उसमें हेल्प उतनी करना कि हमें प्रयत्न करना है। हमें अपनी हमें जो खरीदी करना है दिवाली की वो ऑनलाइन नहीं, हमें जाकर छोटे लोगों से सारे दीपक और भी सब सजाने की जितनी भी वस्तुएं हैं, रंगोली है, जो भी सारे बहुत सारे सजावट के लिए तो बहुत सारे साधन हैं, तो वो हम प्राकृतिक रूप से सजाएं घर को, आर्टिफिशियल रूप से नहीं कि भाई प्लास्टिक के वो लगा लिए या प्लस कागज के उससे सजा लिया। उसको छोड़ के जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जो फूल है, जो तोरण है, जो पत्ते हैं, जिस प्रकार से अभी सारी बातें जो है, उससे घर को सजाने से पॉजिटिविटी, वो हमारे घर में स्वास्थ्य को लेके भी उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। सारे जितने भी ये हरे केले के पत्ते, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, जो सारी बातें होती है, मतलब जितना भी हमारे यहाँ का जो विधि विधान बना है उसे हम तो कम से कम अपनाने का प्रयत्न करें ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उस बात के महत्व को समझ सके और उनको वो महत्व समझाना भी आवश्यक है। भले ही वो एकदम से सारी बातें नहीं आ सकती, किंतु फिर भी धीरे धीरे किसी प्रकार से उनके दिमाग में इसकी वैज्ञानिकता, इसकी शुद्धता, इसकी पवित्रता डालें, ये हम लोगों का कर्तव्य है। बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं सबको। हमारे सारे योगाहार परिवार इतना अच्छा कार्य कर रहा है सब मिलकर, वो उसके लिए और शक्ति मिले, वो सारी सकारात्मकता आए, हमारी सारी नेगेटिविटी दूर हो। इसी शुद्ध भावना के साथ में मैं सबको पुनः शुभकामना देती हूँ। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद रंजना दीदी, मुनीलाल भाई साहब और हमारे सारे भाई बहनों को, गुरु भाई बहनों को प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय कुसुम दीदी, आपने अतिशय सुंदर एक एक दिन का महत्व और हमारे दीपावली महोत्सव 5 दिन का रहता है और मैं 5 दिन का क्या रहस्य है उनके पीछे का जो गुण है वो आपने बता दिया और पूरे तरह से जो कि हमारे महाराष्ट्र में भी बिल्कुल वैसे ही होता है जो आपने एक एक दिन का बताया, वैसे ही 5 दिन हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसे ही होते हैं। सब जगह पर मिलीजुली दीपावली महोत्सव मनाया जाता है और बहुत सुंदर तरीके से आपने एक एक भी बात को लेकर कह दिया है आपने, जो सविस्तर से बताया। और ऐसे ही दीपावली जो है खुशियों का ही त्योहार है, तो खुशियां बांटनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम
लोगों को दे ही क्या सकते हैं, तो बस हमारे पास जो खुशी है और जो उनका दुख होता है वो हमें लेना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ संस्था के साथ भी काम करते हैं, तो आनंद आता है कि यहाँ पर हमारे माणूस की भिंत फाउंडेशन अंतर्गत बहुत सारे कार्य चलते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही हम संस्था में जाकर दीपावली का उनको आनंद देते हैं, जो कपड़ा है और फिर कुछ मिठाइयाँ है। तो जैसे ग्रामीण रुग्णालय है और फिर बहुत सारे ऐसे संस्था है, अंदर आश्रम है और फिर वृद्धाश्रम है, वहां पर भी हम दीपावली महोत्सव ऐसे ही मनाते हैं, उनको खुशियां देते हैं। ऐसे ही खुशियां देकर हमें आगे आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब तक पहुंचती हूँ। आदरणीय अशोक भैया, आपका स्वागत है, आप आमंत्रित हो। जी, ओम। सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं पूरे योगाहार परिवार को। आज की योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही और ये जो चर्चा है बहुत ही सकारात्मक, और जिसका दीपावली का बहुत महत्व, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसके पहले अभी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने बहुत ही शानदार उसका पूरा महत्व बताया, शुरू से लेके आखिरी तक किस प्रकार अपन दीपावली मनाते हैं, उसका क्या क्या महत्व है। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो भारत प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का एक ऐसा पर्व है। इसमें छोटे छोटे कुम्हार हैं। वो पुराने जमाने में, आजकल तो आधुनिकता आ गई, लेकिन आधुनिकता में भी आजकल भी जो व्यवसायीकरण है सब चीजों का, उनका प्रमोट ये दीपावली के समय पे ही होता है। इसी दीपावली के समय पे बहुत से वाहन उठते हैं। इसी दीपावली के समय पे पूरी पहले मिट्टी के दिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर जो कुम्हार थे, सब बना के लाते थे और पूरे दिए उनमें घानी का तेल उसमें डालते थे और दीपक जला के भगवान श्री रामचंद्र जी, जो 14 साल के वनवास के बाद में जो रावण का वध करके जो लौटे, उसी खुशी में पूरे गांव-गांव में खुशियां ये मनाई जाती थी। घर की पूरी साफ सफाई चालू हो जाती थी। पुराने जमाने में हम खेती बाड़ी करते थे तो बेल बक्खर से हम खेत में सब जाते थे, और वो जो सौंधी सौंधी प्रकृति की खुशबू, क्योंकि इसमें प्रकृति का चेंज होता है इस टाइम पे, इतनी शानदार वो खुशबू आज भी हमारे मन में है। तो आजकल तो जंगल बचे नहीं, पहले घोड़े थे, जो घोड़े घोड़े उनको हम जंगल में छोड़ने जाते थे और फिर उनको लेके आते थे, उनको पूर्ण देते थे। वहीं वो बरसात के बाद में जो तलाई रहती थी उसमें पानी पीते थे, फिर उसमें बैठ के निकलते थे। तो वो जो शानदार खुशबू जंगल की आती थी, वो खुशबू इतनी शानदार थी, तो वो तन बदन में उसकी जो खुशबू आज भी हमारे मन में है। और वो खुशबू के लिए आज की जो रासायनिक खेती उसमें सब लोग तरस रहे हैं। और सब अ, हमारा जो दीपावली आज भी वो की वही परंपरागत रूप से, अब समय थोड़ा चेंज हो गया है। पहले तो हम पूरे जानवरों को पूरे नहलाते थे, फिर उनको पूरा, आज भी है वो पूरी पूरी चीज, क्योंकि आधुनिकता के साथ पुरातन चीज से जुड़ी हुई है आज भी। जो दीपावली का त्योहार ये 11 से ही चालू हो जाता है, फिर धनतेरस में पूजा होती है भगवान की, और विभिन्न प्रकार की चीजें घर में लाई जाती है। जैसे कि उन्होंने बताया, भगवान धन्वंतरी की उस दिन पूजा होती है। और पूरे घर में 8-10 रोज पहले से ही साफ सफाई का पूरा कार्यक्रम चालू हो जाता है। रंग पेंट, घर में रंग रोगन पेंट, साफ सफाई पूरी, एक एक चीज जो घर के जो पुरानी चीजें हैं सब निकाल के सब उनको दे दी जाती है। और एक नया स्वरूप, नई ताजगी और नया उत्साह और नई उमंग उमंग का त्योहार चालू हो जाता है। मन में खुशी और उल्लास और आनंद का भाव विभोर मन में हो जाता है। अब दीपावली आती है और दीपावली में मन में ये हर आदमी सोचता है कि हम ये खरीदेंगे, ये लेंगे। लेकिन आजकल अब समय परिवर्तन हो गया है, और इसमें एक चीज और जुड़ी, इसी टाइम पे फसल का भी, किसान के यहाँ जो पूरी फसलें हैं वो पूरी हो जाती है। और किसान में भी एक खुशहाली का एक भाव अपने आप, सोंधी सोंधी खुशबू जो खुशहाली की, वो प्रकृति में पूरी पूरी बिखरना चालू हो जाती है। और किसान अपनी फसल बेच के और विभिन्न प्रकार की, कोई नया ट्रैक्टर लाता है तो नई कार जीप लेकर आता है, तो घर में कोई सोना खरीदता है, तो नए कपड़े खरीदते हैं, घर में रंग पेंट होता है। तो मतलब एक पूरा व्यावसायिक वातावरण पूरा बन जाता है और एक खुशियों का एक माहौल पूरा क्रिएट हो जाता है। हम भी दीपावली मनाते हैं। पहले तो, अभी भी हमारे यहाँ काफी जानवर है, बहुत है, 100-150 जानवर है अभी भी, पहले और भी ज्यादा थे।
उनको हम पूरा नहलाना धुलाना दीपावली के टाइम पे नदी पे ले जाके, और उनको नदी है हमारे गांव में, उनमें पूरे जानवरों को पूरा नहलाते हैं रगड़ रगड़ के, और फिर इसके बाद में उनको रंगा जाता है। और शाम को लक्ष्मी पूजन होती है भव्य रूप से, और लक्ष्मी पूजन में पूरा परिवार सब आके एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं, उन एक दूसरे से बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, छोटों को प्यार देते हैं। और फिर एक भव्य पटाखा उत्सव चालू होता है, जिसमें 1 डेढ़ घंटे तक आतिशबाजी हमारे यहाँ चलती है। और सुबह फिर जल्दी उठ के पूरे जो हमारे जानवर हैं उनको पूरे को रंगा जाता है। रंगने बाद गोवर्धन माता का उसमें गोवर्धन बनाया जाता है हमारे घर के फाटक के ऊपर, और फिर पूरे जानवर उस पे से निकाले जाते हैं, पीछे से पटाखे फोड़े जाते हैं। और जितने भी हमारे जो कर्मचारी हैं उनको सबको शाम को भोजन कराया जाता है, सबको, क्यों घर में पूरी मिठाइयाँ वगैरह शुद्ध घी की, जो अपना घर का गाय का घी है, मावा है, उनसे पूरी मिठाई, हम बाजार से मिठाई बिल्कुल भी नहीं लाते, क्योंकि बाजार में तो इस टाइम जो मिलावट होती है, इस टाइम जो मिठाई की बाजार में मिलावट है वो अतिशय मिलावट होती है, क्योंकि यही टाइम होता है जब पूरी दुनिया वो मिठाई खरीदती है, तो उसमें मिलावट आती है, तो वो जहर खाते हैं, वो मिठाई नहीं खाते, वो जहर खाते हैं, और उनको मालूम भी नहीं कि हम जहर खा रहे हैं, क्योंकि वो इतनी तरीके बंद करके पैक करके दी जाती है। कोई 1000 रुपए किलो, 1200 रुपए उसके अंदर देखोगे तो कीड़े मकोड़े और कई प्रकार की चीज रहती है, और सिंथेटिक रूप से वो मिठाई बनती है। वो तो सब लोग जहर खा रहे हैं, और जहरीकरण का पूरा वातावरण बन रहा है। तो हम जो मिठाई है वो घर ही, हमारे जो गौ माता है इनका सब मावा पहले से उठा लेते हैं 3-4 रोज से, और फिर उसकी मिठाई, विभिन्न प्रकार की मिठाई बनाई जाती है, घर में लापसी बनाई जाती है। और फिर जो गौ माता को पूरे गांव में सजा के और फिर उस पे पूरे पटाखे फोड़ के निकालते हैं। और अब जो जो वाहन होन हो गए पे जानवरों के साथ, अब वाहन भी बहुत हो गए, पूरे वाहनों को उस दिन धोया जाता है, और धोने के बाद में उनमें पूरी माला से पूरे वाहनों को सजाया जाता है। कार, जीप, ट्रैक्टर, 24-25 ट्रैक्टर है हमारे यहाँ, और 15-20 एक 4 व्हीलर गाड़ी है। ये सबको पूरी लाइन में सजा के और उनको बाकायदा माला पहना के मोटरसाइकिल से, और फिर सब घर की महिलाएं सब वाहनों की पूरी पूजा करती है। पहले गौ माता की इनकी पूजा होती है, फिर वाहनों की पूजा होती है। फिर इसके बाद में हमारे यहाँ जो मंदिर है, उस मंदिर में अन्नकूट देवता, उसी दिन अन्नकूट होता है। तो अन्नकूट में बहुत प्रकार के 56 भोग जिन्होंने बताया, पूरा भोजन बनता है। और सभी भगवान को उस दिन नए कपड़े सब पहना के, और पूरा भगवान को मंदिर को सजा के, और फिर अन्नकूट की भोग लगाया जाता है भगवान को, और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। फिर इसके बाद में आ जाती है भाई दूज। भाई दूज में सभी जो घर परिवार में जो है उनके पूरे भाई जो एक दूसरे, हम भी हमारी बहन के यहाँ आते हैं, और हमारे यहाँ जो बहुएं हैं जो उनके यहाँ भी उनके भाई आके और यहाँ से फिर भोजन करते हैं, और एक दूसरे से आशीर्वाद लेते हैं। उल्लास का वातावरण चालू हो जाता है। ये वातावरण चलता रहता है देव उठनी 11 तक, पूरा उल्लास। और देव उठनी 11, ये भारत तो क्या त्योहारों का देश, उत्साह उल्लास और उमंग वातावरण का पूरा देश है। और देव उठनी 11 के बाद में फिर पटाखे फूट के भगवान उड़ जाते हैं, और फिर शादी विवाह का माहौल चालू हो जाता है। तो हे भारत भूमि, हे पुण्य भूमि, मैं भी बहुत दूर जगह जगह गया हूँ, लेकिन ऐसा मेल मिलाप, ऐसा वातावरण और ऐसा उत्साह, प्यार और उमंग और आपस में सौहार्द का वातावरण, हे भारत भूमि, हे पुण्य भूमि, हे धरा, हम तुमको प्रणाम करते हैं। हम नतमस्तक है, हम गौरवान्वित हैं कि हे मैया, कि तुम्हारी गोद में हमने जन्म लिया, और आप हमको भरपूर आशीर्वाद दे रही है। और हम इस भारत भूमि की जलवायु में, वातावरण में पल्वित पोषित हो रहे हैं, सुगंधित हो रहे हैं। उन त्योहारों से, उत्साहों से, उमंगों से, उल्लासों से परिपूर्ण जीवन गुजार रहे हैं। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में उल्लास और उमंग और उत्साह का वातावरण बना रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जिस तरह से आपने पूरे इन रंगों को समेटते हुए एक नया रंग दिया है मंच को अपने विचारों के माध्यम से, यूं लगता है कि हमने देश के कोने कोने से, अलग अलग राज्य रजवाड़े से, अलग अलग जो मन के हैं, जो फूल हैं, उन एक लड़ियों में समेटे हैं। ये मालाएं आपने प्रस्तुत की हैं। और इसी क्रम में आदरणीय प्रणाली मराठी दीदी आपके पास आते हैं हम।
ओम। दीपावली के इस शुभ अवसर पर सभी सदन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ दीपावली 5 दिन मनाई जाती है। सभी ने, रंजना दीदी ने और वर्णन किया है, इसी प्रकार ही यहाँ दीपावली मनाई जाती है। बाजार से मिठाइयाँ नहीं लाई जाती है, खरीदी जाती है। घर में ही चूड़ा, चकली, शंकरपाळी, लड्डू, तिल, मूंग, बेसन, रवा के लड्डू बनाए जाते हैं। 5 दिन उठना लगाकर नहाया दिलीप जाता सिंह है। आपका वीडियो बंद कर ले। हाँ, नहाया, दीपक लगाकर दिए से ओवारणी करते हैं हस्बैंड को। और जी, विनीत सिंह जी, आपका कैमरा ऑन है, आप जब समय आए तो ऑन करिएगा। धन्यवाद। भाऊ बीज के दिन भैया को दीपक से ओवारा जाता है। लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और इसी तरह वसु बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। खेती का काम तो शुरू ही रहता है। हमारे यहाँ धान की खेती ज़्यादा से ज़्यादा होती है। बहुत धान घर में आता है, लेकिन इस बरस तो यहाँ के हर खेती में धान की खेती तो चौपट हो गई है बारिश के असमतोल के कारण। ओम। अब हम इस अवसर पर एक गाना प्रदीप जी आपके लिए गा रहे हैं। ओम। सदन को सादर प्रणाम और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। भारत देश का गुणगान एक इस गीत से मैं आपको सुना जा रहा हूँ। जपते प्रभु नाम की माला, मेरा
जहाँ गंगा यमुना कृष्ण प्रणाली ताई आवाज बरोबर येत नाहीये. बोलिए भारत माता की जय। ओम। आवाज आ रही थी ना? ओम। हाँ जी बहन जी, बहुत अच्छी तो नहीं आई, लेकिन हाँ फिर भी भाव समझ आए उसके। जी हाँ, आवाज नहीं आई। ओम। आ रही थी, मगर हारमोनियम की थोड़ी आवाज आ रही थी, गीत की थोड़ी कम आ रही थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अतिशय सुंदर। जी, तो ये भाव संगीत हमने सुना और पुनः हम दूसरे दिन आदरणीय प्रदीप जी को सुनेंगे। उन्होंने जो दीप प्रदीप्त की है संगीत की, वो बहुत बड़ी सुंदर रही है। और आदरणीय रंजना बहन जी के पास वापस पहुंचते हैं और वो नहीं, संचालन की। आदरणीय पवन कुमार सर, दिनेश भैया पवन कुमार सर रह गए हैं कमेंट लेने के लिए। जी, कि आदरणीय जी पवन सर के पास पहुंचते हैं। जी जी नहीं, सर है नहीं। जी। तो आदरणीय जी जी जी, एमएल गौर भैया साहब का hand एमएल गौर जी का हैंड रेज है। गौर साहब ही आज अपनी बात रख के कार्यक्रम का समापन कर दीजिएगा। जी जी ओम, सभी सदन को सादर नमन। और आज से बड़ा शुभ दिन है। आज एकादशी है और कल धनतेरस भी है। तो और दीपावली की सभी सदन को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा सभी ने आज बड़े अच्छे ढंग से जो चर्चा हुई, और आज हमारे रामानुज मोर जी ने जो योग कराया, जिसमें कुछ दंड भी कराए, वो शायद सबसे नहीं बने हो, परंतु उनका एक इसी दंड से और प्राणायाम से उन्होंने कम से कम 20 किलो वजन कम किया है अपना। तो आज ऐसे योग शिक्षक थे हमारे साथी। दीपावली आध्यात्म के साथ भगवान प्रभु राम के वन आगमन से आने के बाद में जो दीपावली मनाई, उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जिन्होंने दीपावली मनाने के लिए जो उत्सव मनाया, उसमें जो भगवान धन्वंतरी की पूजन की जाती है, उसमें हमारे यहाँ जो धन्वंतरी के दिन, धनतेरस के दिन गौ माता की पूजन की जाती है। हमारे दादाजी बोलते थे कि गौ माता, हमने कहा ये बैलों की पूजन क्यों नहीं करते? बोले बैलों और सबकी पूजन तो दीपावली के दिन करते ही हैं, पर धन्वंतरी के दिन गौ माता की इसलिए पूजा करते हैं कि गौ माता जो धन्वंतरी का प्रतिरूप है हमारे पास, और गौ माता से ही हमारे बहुत सारे रोग दूर होते हैं, ये उनका मानना था। वो चीज आज भी याद है हमें। तो धनतेरस के दिन विशेषकर गाय की हमारे यहाँ पूजन होती है। और जो सब बाकी की सब चीज सभी ने बताई हैं, बहुत अच्छे ढंग से सभी पूरे देश भर से हमारे यहाँ कैसे दीपावली मनाई जाती है। तो और दिया जलाने के लिए भी जो थीम थी उनकी, कि जो रोग दूर जो होते थे बरसात के बाद में, साफ सफाई का ये था कि जितने फंगस लगती थी, जितने कीटनाशक जो बीमारी होती थी, वो उससे साफ सफाई से वो दूर हो जाती थी। और ऐसा उनका मानना। और दीपक का जो रोशनी होती है, उससे आप जो दिया जलाते हैं, उससे जो कीट पतंगे जो नुकसानदायक कीट होते हैं,
उनका नाश होता है, ऐसा उनका मानना भी था। तो यही इसी के साथ मैं पूरे सदन को धन्यवाद देते हुए सभी का आभार व्यक्त करते हैं, आज के योग शिक्षक का और आज के हमारे वक्ता जिन्होंने, शरद भैया और सभी लोगों ने जो आज अपने वक्तव्य दिए, उसके लिए सभी का आभार और धन्यवाद। योग। धन्यवाद आपका आदरणीय एमएल गौर साहब। और आज का जैसा आपने बताया, आदरणीय रामानुज मौर्य साहब ने जो योग कराया, और आज के हमारे मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट आदरणीय शरद वर्मा जी ने जो प्रकाश डाला, सदन में जो चर्चा हुई, उससे आज निष्कर्ष ये निकला है कि हमें बाजार की मिठाई नहीं लेना है। ये हमारे योगाहार परिवार आज संकल्प ले कि कोई भी हम चाहे फ्रूट से किसी से हम अपनी पूजा करें, फल से पूजा करें, और या अपने घर में व्यंजन बना करके कुछ भी मीठा, हम तो कह रहे शक्कर से ही चाहे गुड़ से पूजा कर लें, परंतु बाजार की मिठाई ना लें। परिवार वालों को बाजार की मिठाई ना खिलाएं। वहाँ जो है एक केमिकल से दूध बनाया जा रहा है, खोआ बनाया जा रहा है, पनीर बनाई जा रही है, और कई वीडियो हम सबने देखे भी हैं। हमें अपने प्राण बचाना है त्योहार के दिन, नहीं तो बहुत भीषण जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, कैंसर हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से बचना है। आज ये हमें शिक्षा मिली है योगाहार के इस कार्यक्रम में, और हमारे प्रदेश और देश में खुशियों के साथ हम गाय की पूजा करें, हम अपने यंत्र की पूजा करें, हम अपने हल की, ट्रैक्टर की, मशीनों की, और खेत और कुआं और फसल की पूजा करें, और हर्षोल्लास के साथ अपना त्योहार मनाएं। दीपावली की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सबको धन्यवाद। ओम। कल बहन जी शेष लोग रह गए हैं, तो कल वो लिया जाएगा क्या? जी जी शरद भैया, कल प्रस्ताव पारित होगा। नए जोश के सदन में साथ प्रस्ताव, नए जोश के साथ फिर कल शेष जो हाँ, रह गए हमारे परिजन, उनका सुना जाएगा। जी ओम। योग। सभी को बाहर से मिठाई कोई नहीं लेगा, महाराष्ट्र से मिठाई सबको मिलेगी।